आपने किसी इंसान को कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़ते हुए तो सुना होगा, लेकिन इंसानी तारीख में एक ऐसा वाक़या भी आया है कि एक मादा हाथी को फांसी की सजा दी गई। ये 11 सितंबर 1916 की बात है, जब रेड अल्ड्रिच नामी बेघर शख्स मुसफरी होटल में आर्जी क्लर्क भर्ती होने आया था। सर्कस ने इसे हाथी के लिए असिस्टेंट ट्रेनर रख लिया, जबकि अल्ड्रिच हाथियों को काबू करने के वाले कुछ नहीं जानता था। 12 सितंबर 1916 को सलीव इन काउंटी टेनेसी में होने वाले शो के दौरान रेड अल्ड्रिच बिग मैरी पर बैठकर हाथियों की परेड दिखा रहा था कि हादसे का शिकार होकर मारा गया। रेड अल्ड्रिच की मौत की कई वजूहात बयान की गई हैं। हादसे की तफसीलात के मुताबिक अल्ड्रिच मैरी के ऊपर बैठा था। 5000 किलोग्राम वजनी बिग मैरी जो सर्कस की जान थी। मैरी सब हाथियों से आगे जा रही थी। जब वो अपने रास्ते से हटकर तरबूज के छिलकों की तरफ जाने लगी तो अल्ड्रिच ने नुकीला हुक मैरी के कान के पीछे चुभो दिया। मैरी तब भी रास्ते पर वापस ना आई तो अल्ड्रिच ने मैरी की गोश्त में नुकीला हुक चुभो दिया। इस पर मैरी ने गुस्से में आकर अपने सूंड से अल्ड्रिच को पकड़ा और नीचे पटक कर इस पर अपना पांव रख दिया। तमाशाइयों ने जो ये मंजर देखा तो नारे लगाने लगे कि हाथी को कत्ल कर दो। तमाशाइयों में बैठे एक शख्स ने बिग मैरी पर अपनी 32 बोर की पिस्तौल से 5 या 6 फायर भी किए, जिन्हें मैरी ने महसूस भी नहीं किया। अल्ड्रिच की मौत 25 साल से चलने वाली सर्कस के लिए बहरान बन गया। मुकामी अकाम तहकीकात के लिए सर्कस को रोकना चाहते थे, जबकि सर्कस के मालिकान चाहते थे कि प्रोग्राम के मुताबिक अगले शहरों में जाकर शो दिखाए जाएं। जिस वक्त बिग मैरी कातला बनी वो 20 साल की थी और ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर वही था। बिग मैरी ने सर्कस में सबसे ज़्यादा अरसा गुजारा था, जबकि अल्ड्रिच का सर्कस में काम करने का तजुर्बा फ़कत 36 घंटे ही था। बिग मैरी की किस्मत का फैसला किंग्सपोर्ट के मजिस्ट्रेट ने वही किया जो किसी इंसान के कातिल होने की सूरत में आता है। मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया कि मैरी को उस वक़्त तक गर्दन से लटका कर रखा जाए जब तक उसकी मौत वाक़या नहीं हो जाती। ताहम सर्कस को अपना काम करने की इजाज़त दे दी गई। बिग मैरी को फांसी पर लटकाने की सज़ा खासी सोच विचार के बाद दी गई थी। अगर बिग मैरी को गोली से मारने का हुक्म दिया जाता तो किंग्सपोर्ट में इतनी ताकतवर गन नहीं थी जो इसे एक ही बार में ख़त्म कर देती। आम गन से मारने पर बिग मैरी ज़ख्मी होकर हजूम को कुचल सकती थी। बिग मैरी को बिजली से करंट देकर भी मारा जा सकता था, लेकिन वहाँ कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं था। इसी वजह से बिग मैरी को क्रेन के जरिए फांसी के फंदे पर लटकाने का फैसला किया गया। जिस वक्त बिग मैरी को सजाए मौत दी जा रही थी, उस वक्त इलाके की सारी ही आबादी यानी तकरीबन 2500 अफराद वहाँ मौजूद थे। लोगों ने एक जंजीर बिग मैरी के गले में डाली और क्रेन की मदद से इसे उठा लिया और वो हवा में झूलती रही। ताहम थोड़ी देर बाद जंजीर टूटने से वो नीचे गिरी, क्योंकि उसका वज़न बहुत ज़्यादा था और इसकी हड्डियाँ टूट गई। बिग मैरी के गिरने से अच्छा खासा शोर पैदा हुआ। बिग मैरी ज़मीन पर पड़ी 1 घंटे तक तड़पती रही कि कोई शख्स ज़्यादा मजबूत जंजीर ले आया। इस जंजीर को दोबारा उसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर उसे उठाया गया। बिग मैरी के मरने के बाद सर्कस ने इसे करीब ही दफनाया और अगले दिन से फिर अपना कारोबार शुरू कर दिया। इस हादसे के 100 साल बाद यानी 2017 में इंग्लैंड और